starting with the next question that is connected to Anna Bhav English Medium School, Ajara. And for that, we have to prepare the format, which is as below. Income expenditure, बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाना है और एक वर्किंग होगा. इट इज अन्ना भाव स्कूल अजरा. Year ending is going to be 31st March 19. Even in the balance sheet, 31st March 2019. And इसके अलावा आपको ये वर्किंग बनाना है. This working you got to be ready with. From the following balance sheet and receipt payment of Anna Bhav English Medium School, prepare what? Income expenditure and closing balance sheet. यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी दे दिया है, तो हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का जरूरत नहीं है. ठीक है. व्हाट इज गिवन टू यू? बिल्डिंग फंड, कैपिटल फंड, एसेट साइड, लेबोरेटरी, फर्नीचर, लाइब्रेरी, इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी. ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है. ओके, हमारा फॉर्मेट है, उसमें हम लिखेंगे, देखेंगे. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. आयुष, ये ओपनिंग बैलेंस है कैश और बैंक का. इट हैज टू गो टू द कैश बैंक अकाउंट. रिसीट पेमेंट वेरीफाई करो. यहां पे देखो, ये वाला बैलेंस यहां पे आना ही चाहिए. हमेशा चेक करने का, ये होना ही चाहिए. अगर नहीं आया मतलब कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन में एरर है. इतना लॉजिक क्लियर होना चाहिए हमारा. ठीक है. रिसीट पेमेंट एक बार वेरीफाई कर लेते हैं. क्या क्या दिया है रिसीट पेमेंट में? वी हैव ओपनिंग कैश बैंक, ट्यूशन फी इनकम है, टर्म फी इनकम है. आप लोग भी आइडेंटिफाई करो. गवर्नमेंट ग्रांट, क्योंकि रेवेन्यू बोला है मतलब इनकम है. आइडेंटिफाई कर, आइडेंटिफाई कर, मेरे को मत देख. आइडेंटिफाई लिखने का. एडमिशन फी अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, इनकम. ओल्ड न्यूज़पेपर, इंटरेस्ट, रिसीट, सारे इनकम. पेमेंट साइड पे सैलरी एक्सपेंस, फर्नीचर बोलो एसेट, रेंट एक्सपेंस, स्टेशनरी, ऑफिस एक्सपेंस, गैदरिंग एक्सपेंस, रिपेयर्स एक्सपेंस, टैक्सेस एक्सपेंस एज सच. And closing cash bank is my closing asset. It will go into the closing balance sheet. चेक करो, आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई कर लो. कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो. आइडेंटिफिकेशन. दिव्येश जाग रहा है ना बेटा? गुड. अब तक तेरा आवाज नहीं आया, इसलिए मैंने तुझे बोला भाई तू जाग रहा है कि नहीं जाग रहा. आई थिंक डन. नीचे आ गए हम लोग एडजस्टमेंट पे. ट्यूशन फी रिसीवेबल 2,40,000. तो दो इफेक्ट होना चाहिए. एनी इनकम विच इज रिसीवेबल एसेट होता है, बैलेंस शीट एसेट, एड टू इनकम. प्लीज पुट अ डॉट ऑन ट्यूशन फी. आपके पास में रिसीट पेमेंट में देखो ट्यूशन फी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, डॉट करो. सैलरी पेएबल, एड टू एक्सपेंस, बैलेंस शीट लायबिलिटी. आपको पेमेंट साइड पे सैलरी दिख रहा है क्या? पुट अ डॉट. पेमेंट साइड पे सैलरी, पुट अ डॉट. टैक्स पेड इन एडवांस, बैलेंस शीट असेट एंड लेस फ्रॉम एक्सपेंस. देखो पेमेंट साइड पे टैक्स दिख रहा है क्या? मिला? पुट अ डॉट. तेरा टेक्स्ट बुक कहां पे है शिवा? अच्छा. रेंट पेड इन एडवांस, सिमिलर इफेक्ट. बैलेंस शीट असेट, लेस फ्रॉम एक्सपेंस. रेंट देखो पेमेंट में दिख रहा है क्या? यस और नो? पुट अ डॉट. एडमिशन फी टू बी कैपिटलाइज्ड. हाँ, एडमिशन फी देखो रिसीट साइड पे दिख रहा है. पुट अ डॉट. रिसीट साइड पे एडमिशन फी. डेप्रिसिएट फर्नीचर, लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी. हाँ, तो ये आपको ओपनिंग में दिख रहा होगा. फर्नीचर, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, ओपनिंग बैलेंस शीट. क्वेश्चन में दिया है, पुट अ डॉट.
इन्वेस्टमेंट में आपको इंटरेस्ट का रेट वगैरह कुछ बोला है क्या बेटा? नहीं बोला है तो कुछ नहीं कर सकते, हम अज्यूम नहीं कर सकते, है ना। अगर मुझे इंटरेस्ट का रेट बोला होता तो मैं कैलकुलेट करता था, और बोला नहीं है। आई थिंक डन है। आइडेंटिफिकेशन देख लो, बाकी है तो कंप्लीट करो। चलो, तो मैं आई एम मूविंग ऑन द सॉल्यूशन वाला पार्ट। ओपनिंग दिया हुआ है तो मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का जरूरत नहीं था सर, सीधा मैं ओपनिंग का पोस्टिंग से स्टार्ट करूंगा। चलो, आप लोग भी मेरे साथ में आ जाइए। बिल्डिंग फंड, कैपिटल फंड, क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। Building fund, there is no change as such. Outer column 1,15,000. कैपिटल फंड इनर कॉलम, क्योंकि सर इसमें सरप्लस डेफिसिट तो आएगा पक्का। 835 इनर कॉलम, और इसमें एक एडमिशन फी है, कैपिटलाइज करना है, तो मैं 3 लाइन छोड़ता हूं, 1 2 3, 1 2 3। कौन सा प्रोसेस चल रहा है सर? हमारा प्रोसेस चल रहा है ओपनिंग बैलेंस शीट का ट्रांसफर। दैट इज अ प्रोसेस गोइंग ऑन विथ मी। ओके, एसेट साइड पे क्या क्या दिया? लेबोरेटरी इनर कॉलम 145, फर्नीचर इनर कॉलम 2 लाइन, 2 डॉट है मतलब 3 लाइन, 2,10,000, 1 2 3। सर क्या 2 एडजस्टमेंट था? एक डेप्री था और एक परचेज है, केयरफुल। उसके बाद में लाइब्रेरी 1.145 इनर कॉलम, वन डॉट इनर कॉलम। इन्वेस्टमेंट नो डॉट, वी आर हैप्पी विद व्हाटएवर वी हैव गॉट। आई थिंक 335,000 आउटर कॉलम। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, मैं पहले कंपैरेटिव डिस्प्ले कर लेता हूं ताकि आपको पता चले कि हम ये यूनिवर्स में कहां पे हैं। देख लो, चेक कर लो। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी 65। मैंने एक वर्किंग बनाया सर नीचे, ये रहा, कि मैं इसको निकाल देता हूं ताकि आपको बार बार कंफ्यूजन ना हो। क्या बोलते हो? नहीं समझा? समझा ना? और ये जो पूरा वर्किंग है ना, मैं इसको जरा लेफ्ट में लेके आता हूं तो हमारे जीवन में थोड़ा शांति बना रहे। ठीक, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी, मैंने फर्स्ट कॉलम ट्यूशन फी वाला बनाया है। आउटस्टैंडिंग ऑफ द लास्ट ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ द लास्ट ईयर कितना दिया है सर? 65। आप लोग भी लिखो बस। और आउटस्टैंडिंग ऑफ द लास्ट ईयर कुछ भी नहीं है, डैश। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। हम ओपनिंग ही देख रहे हैं। ओपनिंग वाला कहां पे जाता है? रिसीट एंड पेमेंट में डेबिट साइड पे पहला आइटम में जाता है। आप चेक कर लो। देखो, ओपनिंग बैलेंस, मैं दोबारा ये लॉजिक दे रहा हूं, ओपनिंग बैलेंसेस आर नथिंग बट लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंसेस। तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में हम देख रहे हैं वो ओपनिंग बैलेंस जाएगा करंट। तो कहीं पे लिखना नहीं है, गलती से कहीं पे लिख मत देना, नहीं तो टैली नहीं होगा अल्टीमेटली। पूरा ओपनिंग बैलेंस शीट मैंने टैली कर दिया। अब मैं रिसीट पेमेंट पे जा रहा हूं। रिसीट पेमेंट में पहला आइटम ऑलरेडी मेरे ओपनिंग में से आ गया है। ट्यूशन फी पे मैं जा रहा हूं 7,80,000। रिसीट एंड पेमेंट वर्किंग में 7,80,000 एज पर रिसीट पेमेंट।
मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, ये जो हेडिंग्स है ना, 3 हेडिंग और सैलरी, टैक्सेस एंड रेंट, वो भी रिसिप्ट पेमेंट वाला लिख लेता हूं तो वो काम खत्म हो जाएगा। देखो पेमेंट साइड पे दिया होगा सैलरी 545,000, टॅक्सेस 54 आणि रेंट 1,50,000। तो क्या बार बार इधर उधर क्या देखे, एक ही बार में हमने लिख लिया, काम खत्म हो गया। आप भी एक बार कंट्रोल आ गया तो आप ये टैक्टिक यूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं। डन है सर, समझ गया मैं वापस रिसीट साइड पे आ रहा हूं। ट्यूशन फी हो गया, टर्म फी, टर्म फी इनकम है तो आप इनकम एक्सपेंडिचर पे जाइए। टर्म फी किती आहे, 1,90,000। टर्म फीस, गवर्नमेंट ग्रांट डू नॉट फॉर रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू दिया है इसलिए हमने यहां पे लिखा। अगर कैपिटलाइज करने को बोला होता तो हम कैपिटल फंड में ऐड करते। एडमिशन फी, अच्छा एडमिशन फी मैं इनर कॉलम में लिखूंगा, एक डॉट है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आउटर कॉलम इनकम, क्योंकि सर कोई डॉट नहीं है। सन्ड्री रिसीट्स 32,000, सन्ड्री रिसीट्स 32,000। मैंने लाइन से रिसीट्स को एक के बाद एक के बाद एक टैकल कर लिया, सेकंड इफेक्ट दे दिया। चेक करो कुछ भी पेंडिंग नहीं है। फिर उसके कनेक्टेड एडजस्टमेंट जब भी आएगा तब लिखेंगे, अभी टेंशन नहीं लेने का। पेमेंट साइड पे सैलरी मैंने लिख लिया सर, विद मी। मैं एक बार दिखा दूं आपको कंपैरेटिव क्या क्या लिखा है अब तक मैंने। वेरीफाई विजिबल है। पेमेंट साइड मतलब अभी सारे एक्सपेंडिचर आएंगे, जो वर्किंग में लिख लिया है वो हाथ नहीं लगाने का। फर्नीचर 3 लाख, आपने फर्नीचर में जगह छोड़ा है। यस, एड परचेज, फर्नीचर डन। रेंट मैंने आई थिंक लिख लिया है, नहीं ना, रेंट नहीं लिखा ना, वर्किंग में रेंट नहीं है। सैलरी टैक्सेस, हाँ रेंट है, मैंने लिख लिया। स्टेशनरी 80,000 खर्चे में जाइए, 80,000 स्टेशनरी। ऑफिस एक्सपेंसेस 49, annual gathering expense 65, repairs maintenance 56, विथ मी। टैक्सेस आपने वर्किंग में लिख लिया है, टैक्सेस देख लो, चेक कर लो। एज पर रिसीट पेमेंट 54,000। नाउ आई एम ऑन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, that will go into my balance sheet asset side, clothing balance sheet asset। cash in hand 6 type, and cash at bank
is to 39,000। चलो वेरीफाई कर लो। कंपैरेटिव डिस्प्ले भी मैंने दिखा दिया। जितना हो सके उतना सिस्टमैटिक, एज मच एज पॉसिबल। आप फिगर भी चेक करो, मैंने जहां जहां पे अमाउंट्स लिखा है कॉलम में, वन बिलो द अदर। हाँ, आपका टोटलिंग करना आसान होगा आपके लिए। एडजस्टमेंट टू इफेक्ट्स नाउ। Are you all with me? Yeah. First adjustment. Tuition fee receivable 2,40,000. दो इफेक्ट, बैलेंस शीट असेट एंड एड टू इनकम। तो मैं बैलेंस शीट असेट में लिखने जा रहा हूं 2,40,000। ट्यूशन फी रिसीवेबल बैलेंस शीट असेट, एड टू इनकम। मैंने वर्किंग बनाया है इसका, हाँ नीचे मैंने वर्किंग बनाया है, ये रहा। आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर विच वाज 2,40,000, ये मैंने ऐड कर दिया। और ट्यूशन फी कनेक्टेड कुछ भी नहीं है। चलो एडलेस करो। सो 9, 10, 20 में से 65 जाएगा, 20 गया, 45 गया, तो 955। एक बार वेरीफाई कर लेना भाई, प्लीज वेरीफाई। Do your totaling because I am doing this orally. There may be any error, if any. Please do the needful. फर्क है। 955 को मैं इनकम में लेके जाऊंगा, लेकिन मैं एक काम करता हूं, मैं बाकी के एडजस्टमेंट भी खत्म कर लेता हूं, सबको साथ में ट्रांसफर करेंगे। हाँ, कंफर्टेबल है, कर पाओगे? देखो, सैलरी पेएबल करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 150 सैलरी, और कुछ भी नहीं है। सो आई कैन से 695। प्लीज टोटल अप। वैसे ही टैक्सेस पेड इन एडवांस, प्रीपेड करंट ईयर 3,000, प्रीपेड करंट ईयर, लेस करना है 51। रेंट प्रीपेड करंट ईयर 40,000, लेस करना है पेड इन एडवांस, मतलब प्रीपेड करंट ईयर होता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डैश डैश, मतलब ये वर्किंग में हमारा सारा काम हो गया। ऑल विद मी? देखो, याद रहे कि मैंने इसका इफेक्ट खाली दिया है, बाकी का इफेक्ट देना बाकी है। जो भी करंट ईयर वाला आइटम है, ये करंट ईयर वाला आइटम है, वो करंट ईयर के बैलेंस शीट में जाना ही चाहिए, ऐसे आपको समझना है। जो इनकम एक्सपेंडिचर वाला सारा आइटम है, वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए। तो मैं अभी उसको ट्रांसफर कर रहा हूं, आप लोग अमाउंट बताना मुझे। ट्यूशन फी कितना है? 955। उसके बाद में सैलरी बताओ। सैलरी, बाद में टैक्स, बाद में रेंट। बोलो, सैलरी एक्सपेंस कितना आया? लाउडली। 695 एज पर इनकम एक्सपेंडिचर वाला फिगर बताना। हाँ, टैक्सेस बोलो 51, रेंट बोलो 110। Comparative analysis. Don't forget the asset or liability effect. Don't forget that. Tuition fee receivable मैंने इफेक्ट दे दिया है। Salary payable, balance sheet liability. Anything which is payable is a liability.
That is 1,50,000. Tax paid in advance, asset. Anything which is prepaid is an asset. 3,000. And rent paid in advance, that is prepaid. दो एडजस्टमेंट बाकी है हमारा. 50% ऑफ द एडमिशन फी टू बी कैपिटलाइज्ड. यहां तक देख लो. कंपैरेटिव डिस्प्ले चेक. अब बच्चों ऐसा स्टेज आना चाहिए दैट यू शुड गो अहेड ऑफ मी, नॉट विथ मी और आफ्टर मी. यू शुड गो अहेड ऑफ मी. ओके. एडमिशन फी 50% टू बी कैपिटलाइज. सो यहां से मैं 1,50,000 डिडक्ट करूंगा. लेस कैपिटलाइज्ड एंड कैपिटल फंड में मैं ऐड करूंगा. आप लोग को मेरे पास से क्या सीखना है? आप लोग को सिस्टम सीखना है, लॉजिक सीखना है, कंसेप्ट सीखना है. एक बार वो समझ लिया, आप रिवाइज कर लो, फिर मेरे से आप आगे जा सकते हो. आई विल बी मोर हैप्पी इफ यू फिनिश योर क्वेश्चन बिफोर मी. राइट. 150 ऐड टू कैपिटल फंड. Add admission fees. Depreciate furniture and library 10%. And the laboratory is going to be 20%. चलो, फर्नीचर आपने परचेज जो किया है वो भी स्टार्टिंग से ही किया है. ओके. तो आई थिंक 51,000 चेक करें. प्लीज वेरीफाई. $14,500. $29,000. So 116. Please check. कैलकुलेशन जरूर करना बच्चों. सो लेबोरेटरी 29. आप लोग मुझे जरा फिगर बताते रहना. मैं इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे जा रहा हूं. इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट साइड. पहला वाला कितना था भाई? लेबोरेटरी 29. सेकेंड वाला कितना था? 51. वो क्या था? फर्नीचर था. नहीं, वो फर्नीचर था ना. हाँ. और लाइब्रेरी कितना था? 1 था. 14,500. हाँ, कितना आया? 94. Please check guys. 94,500. Yes, correct. 94,500. Right, comparative analysis verify कर लो.
हमने सारा वर्किंग भी कंप्लीट कर लिया है, पोस्टिंग भी हो गया है. नाउ यू कैन वेरी वेल क्लोज इनकम एक्सपेंडिचर, ट्राई टू अराइव एट सरप्लस डेफिसिट. दिख रहा है कि सरप्लस है, एंड दैट सरप्लस विल बी एडेड टू कैपिटल फंड एंड इट शुड टैली. चलो करो, स्टार्ट करो. So your credit side is heavy, and credit total you should be getting 15,73,000. Surplus you should be getting 372,500, and that surplus will be added to the capital fund. Verify karo. And thereafter your balance sheet should get tallied to 16,22,500. एक बार चेक कर लो. नीचे का वर्किंग भी मैं एक बार डिस्प्ले कर लेता हूं, अगर किसी का रह गया होगा तो आप लिख सकते हो. इफ द होल क्वेश्चन इन वन पेज इफ एट ऑल विजिबल या विजिबल नहीं है तो मैं सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट डिस्प्ले करता हूं. चेक.